हम मौजूद है रोहिणी जो है विजय विहार के अंदर। मैं अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रा तन मन धन से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली मंजू बंसल जी से। मंजू बंसल जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं मेरे अपने चैनल के माध्यम से कि मैं आज जो मैं जानना चाहूँ दिल्ली की जनता के बारे में, दिल्ली का मूड क्या है? दिल्ली का मूड तो जी बिल्कुल बदल चुका है। इस बार आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है जी, और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल बजेगा, 101% बनेगा। अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी जनता ने इन्होंने बहुत कोशिश करी कि लोकसभा चुनाव भी हम किसी ना किसी तरीके से जीत लें। इन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ रणनीति अपनाई, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है, उन्होंने मोदी जी का हाथ पकड़ा और लोकसभा चुनाव में जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देगी ये जनता। जिस तरीके से अभी हरियाणा के अंदर चुनाव आपकी सरकार बनी जो है, अभी मैं महाराष्ट्र की बात करूं, अभी महाराष्ट्र में सरकार आपकी बनी, क्या इसी तरीके दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से गंदे पानी के लेकर मैं बात करूं या लाइट के बिल ज्यादा आ रहे इसकी मैं बात करूं, अब मैं शराब घोटाले की बात करूं, तो क्या इन सब मुद्दों को देख करके जो है दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये आम आदमी पार्टी तो नाम ही गलत है जी। इसका नाम तो घोटाला पार्टी होना चाहिए था। ये तो जिस दिन से आई है उसी दिन से इसने घोटाला शुरू कर दिया। जन लोकपाल बिल लेकर आई थी, उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। पानी साफ देंगे, घर में आरओ लगवा दिए। सड़कें देंगे, सड़कों पर आप देखिए धूल उड़ रही है, और जो सड़कें बनाई भी है उनकी क्वालिटी इतनी गंदी है कि वो सड़कें 6 महीने भी नहीं चलेंगी। और रही बात सीवरों की, सीवरों में 24 इंच के पाइप डलने थे, 9 इंच की पाइप डाल दी, जो कि 9 इंच का पाइप एक पूरी बिल्डिंग जो आप बनाते हैं उसके अंदर डलता है, और ये 9 इंच के पाइप से पूरी दिल्ली को चलाना चाहते हैं। बताइए, दिल्ली की पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उसमें क्या 9 इंच पाइप की चौड़ाई को बढ़ाना चाहिए था कि कम करना चाहिए थे? ये तो उल्टी पार्टी है और उल्टे ही काम करती है। इसने जनता का भला ना कभी किया ना कर सकती है, और अगर जनता का भला कोई पार्टी कर सकती है, इस देश का भला कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा इस देश का भला करने वाला, जनता का भला करने वाली कोई पार्टी नहीं है जी। मैं अगर बात करूं दिल्ली के मुद्दों के ऊपर, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप पे आरोप लगाती रही सीबीआई केजरीवाल पर कि जो है सारा घोटाले की मैं बात करूं, लेकिन ईडी और सीबीआई को अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिली। देखिए, कोई चोरी करेगा तो अपने घर में तो रखेगा नहीं, और वो शातिर दिमाग का है जिसने एक भी डिपार्टमेंट नहीं लिया। आप ये देखिए ना, मुख्यमंत्री होते हुए भी एक भी डिपार्टमेंट नहीं है उसके पास, और डिपार्टमेंट बांट दिया अपने यारी दोस्तियों में। जो इनके यार दोस्त थे, जिन्होंने जन आंदोलन में इनका साथ दिया, उनको रेवड़ियों की तरह पद बांटे, मंत्री बनाया, उनको इन्होंने उनके नाम से इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी। इसके पास 1 रुपया भी नहीं था। आपकी बात बड़ी करके कि सीबीआई को और ईडी को इसके घर से कोई रिकवरी नहीं मिली। बिना रिकवरी के शीश महल बन गया, लाखों रुपए के पर्दे आ गए, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के उसकी टाइलें लग रही हैं, इंग्लिश शीटें लग रही है, ऐसी शीटें जिसमें कि फ्लश भी बटनों से चलता है, मसाजर मशीनें लग रही हैं। जब ये पैसा कहाँ से आया? किसका पैसा था? खानदानी पैसा था क्या इसके पास? जब ये जन आंदोलन में आया था, इसका मुंह देखा था आपने? सूखे छुआरे की तरह था, और आज फूलकर गोलगप्पा हो गया है। कहाँ से आया पैसा? किसका पैसा खाया इसने? जनता का पैसा ही खाया ना। एक वैगनर में घूमने वाला आज 50 गाड़ियों के बीच में घूम रहा है, कहाँ से आया पैसा? घोटाला करके ही आया ना। ईमानदारी से आप कमा कर दिखाइए ना। आप 2 लाख रुपए कमा कर दिखाइए अपने परिवार को चलाने के लिए। आप नहीं कमा सकते। इसने घोटाले कर करके काला धन इकट्ठा करा। बाहर से इसके पास पैसा आया, सऊदी अरेबिया से पैसा आया, ऐसे आतंकवादी गिरोहों से इसके पास पैसा आया, जिसकी कि सीबीआई के पास सबूत है और वो देगी। और अगर ये सीबीआई के पास, आपकी बात बड़ी है कि रिकवरी नहीं करे, क्योंकि चोरी करने के बाद जो पैसा है वो अपने घर में नहीं रखता, वो इधर उधर ही छुपाता है। अपने घर में क्यों रखेगा? उसने अपने गले में फंदा थोड़ी डालना है। जो व्यक्ति इतना शातिर है, जो एक मंत्रालय तक नहीं लेता, वो पैसा रखेगा घर के अंदर। उसने तो पैसा लगा दिया अपने शीश महल में, उसने तो पैसा लगा दिया गाड़ियों में, उसने पैसा लगा दिया जमीन जायदाद में, फैक्ट्रियों में। वो घर में क्यों रखेगा? और वो भी अपने नाम से नहीं, अपने रिश्तेदारों के नाम से। जो सुनीता केजरीवाल आज तक सूती साड़ी या सिंपल से सूट में घूमती थी, आज कांजीवरम पहनकर घूमती है, हाथों में अंगूठियां हैं, डाइनिंग टेबल पर इतने 50 तरीके के व्यंजन बनते हैं।
तो ये तो मानने वाली बात है कि जनता को सब दिख रहा है कि ये व्यक्ति क्या है और क्या नहीं है। जी, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी चुनाव हुआ जो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनी है, तो आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल जी, बाहर का रास्ता दिखाएगी। और इस बार ये चाहे कुछ भी कर ले, चाहे ये सिर नीचा करके टांगे ऊपर कर ले, कुछ भी कर ले, मंत्र पढ़ ले, बालाजी मंदिर चला जाए, राम नाम की माला गले में डाल ले, शंकर जी की जटाएं बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन जनता इस बार गुमराह नहीं होगी। उन्होंने गिरगिट का रंग देख लिया है कि ये कैसे हर चुनाव में रंग बदलता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव आता है इसके रंग बदलते हैं। जनता ने इसका काम देख लिया है। इस बार जनता गुमराह नहीं होगी, क्योंकि जनता इतनी थक चुकी है, इस बार इतनी थक चुकी है। घोटालों पे घोटाले, ना उनकी पेंशनें बन रही है, ना उनके वोटर आईडी बन रहे हैं, ना वो बेचारे एक एक चीज के लिए मोहताज है। घर में एक सिंपल सी एक गृहिणी की सोच होती है कि उसको साफ पानी मिल जाए, उसे उस साफ पानी के लिए भी घर में एक आरओ लगाना पड़ता है, जो कि 5 से 6 हजार का है। हर 3 महीने में उसकी कैंडल चेंज हो रही है। एक सर्विस वाला आता है, 1200 रुपए ले जाता है कैंडल चेंज करने के, उसके ऊपर तो डबल मार मर रही है, क्योंकि वो जब पानी भरेगी वो गंदा आ रहा है, उसको साफ करने के लिए उसको आरओ लगाना है। पानी भरेगी, पानी का प्रेशर इतना कम है, उसे मोटर चलानी पड़ रही है। जो टंकी आधा घंटे में भरनी चाहिए, 15 मिनट में भरनी चाहिए, वो टंकी उसकी 1-1, 1.5 घंटे में भर रही है। डबल बिल, बिजली डबल चल रही है, डबल बिल आएगा। पानी गंदा मिल रहा है, उसको साफ करने के लिए इस बेचारी को खर्चा करना है। बच्चे उसके बीमार है, उसके लिए उसको जाना है। ये कहते थे हमने इतनी फैसिलिटी दे रखी है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाएंगे नहीं, सरकारी में जाएंगे। इतने अच्छे हॉस्पिटल थे, तो इनको क्यों जाना पड़ा फोर्टिस में अपना इलाज कराने के लिए? अपनी खांसी का इलाज कराने के लिए से बाहर क्यों जाना पड़ा? क्यों नहीं गया ये अपने अंबेडकर हॉस्पिटल में? क्यों नहीं गया ये दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में? क्यों नहीं जाते इसके बच्चे सरकारी स्कूलों में? क्यों पढ़ा रहा है ये अपने बच्चों को बाहर? अगर ये इतना ही अच्छा हमारे स्कूल का मॉडल बताता है, इतना ही अच्छा ये हमारे हॉस्पिटल का मॉडल बताता है, तो अपने परिवार को आम आदमी पार्टी के नेता, कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में? मुझे एक भी नेता तो बताइए, एक भी नेता तो बताइए जो सरकारी अस्पतालों के अंदर अपना इलाज करवा रहा हो। जाकर देखिए सरकारी अस्पतालों की हालात इतने खराब है। अभी आपको मैं क्या उदाहरण दूं, मेरे घर के बिल्कुल सामने का घर है, सरकारी अस्पताल में गई और मौत के मुंह में चली गई, और क्या था, सिर्फ पलंग से गिरी थी। ये है सरकारी अस्पतालों के हालात। आपका कहने का मतलब कि सरकारी के अस्पतालों की जो है सुविधाएं जो हैं वो जनता तक अभी भी मुहैया नहीं हो रही, अभी नहीं मिल रही। ये खाली कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात है। और जिनको फैसिलिटीज मिल भी रही हैं वो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता या उनके जानने वाले हैं। वो पीछे से उनको बैक सपोर्ट देते हैं, फोन करते हैं 10 अपने जानने वालों को, तब उन्हें फैसिलिटीज या कुछ चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं या मेरे आस पड़ोस के मोहल्ले में, जो कि एक नॉर्मल आम आदमी बनकर, एक जनरल बनकर, जनता बनकर जाती है अस्पताल के अंदर, तो उसे धक्के खाने को मिलते हैं, गालियां खाने को मिलती है, दवाइयां नहीं मिलती। मिलती क्या है? सिर्फ गैस की गोली, बाकी दवाइयां बाहर से लिख दी जाती हैं। ऑपरेशन के नाम पर जो उनके कर्मचारी हैं उनसे हजारों रुपया ऐंठ लेते हैं, तब कहीं जाकर वो ऑपरेशन होता है। कागजात बनाने के लिए वहां के अधिकारी पैसा खाते हैं। आप असलियत को आप जाकर देखेंगे, वहां की खिड़कियों और दरवाजों को आप जाकर देखिए, जर्जर हालत में है। गर्मी में एक पंखा ऐसे हिलता है जहां घरों के अंदर एसी की जरूरत है। आप देखिए एक पेशेंट जिसको की जरूरत है हवा की, एक पंखा बिल्कुल मरियम स्थिति के अंदर है, उनको कूलर तक चलाने की वहां पर नहीं है। अगर आप सरकारी अस्पताल में एक पेशेंट अगर एडमिट है तो उसके साथ उसके अटेंडेंट को रहना पड़ेगा, जो कि ग्लूकोज की बोतल लाएगा, दवाई लाएगा, इवन उस पेशेंट को उठाकर लेकर जाएगा। स्ट्रेचर्स के नाम पर उनको ऐसे टूटी फूटी स्ट्रेचर्स हैं जिस पर कि वो पेशेंट को ज्यादातर तो अपनी गोद में उठाकर लेकर जा रहे हैं। जी मंजू बंसल जी, मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ। हाँ जी। क्योंकि आप बोलती बेबाक हैं जी, और आप सच बोलती जो बोलती है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अगर शराब घोटाले की बात करूँ या गंदे पानी की बात करूँ, दिल्ली के अंदर बात करता हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात करना चाहूंगा। शराब घोटाले की नीति पे जो पिछले 50 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने बदलाव नहीं किया, सीएम अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी उन्होंने बदलाव करने की? भाई जिसको ज्यादा खाने की आदत पड़ गई, जिसका 2 रोटी में पेट नहीं भर रहा, ईमानदारी की रोटी में पेट नहीं भर रहा, वो क्या करेगा? चोरी करेगा जी। अब उसने क्या था, उसे तो सीधा सीएम से पीएम बनना है जी।
सीएम का काम तो संभाल नहीं पाया, अब उसे पीएम बनना था, और पीएम बनने के लिए उसे और राज्यों में जाना पड़ेगा और राज्यों में चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो घोटाला करने से ही आएगा, ईमानदारी से तो आ नहीं सकता। क्योंकि अगर आप तो बहुत एक छोटी सी कैटेगरी से उठकर आए थे राजनीति में, जब आप आए बहुत छोटे से मामूली से आदमी से थे आप, और तब आप मुख्यमंत्री पद पर आए, लेकिन अब आपको ज्यादा खाने की आदत पड़ गई है और चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ऐसे ही आएगा घोटाले करके, शराब बेच के। और शराब भी क्या बेची? देखिए, एक 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए स्कूल से और मंदिरों से शराब की दुकान की, इसने क्या करा? 50 मीटर की दूरी पे शराब की दुकानें खोल दी। करोड़ों रुपया एक टेंडर जिनसे दिया इन्होंने शराब की दुकान खोलने के लिए, करोड़ों रुपया उनसे रिश्वत ली, ब्लैक में पैसा लिया। और जब ये भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने जब इसके अपोजिशन में आवाज उठाई, आवाज उठाने के बाद इनको लगा कि अब तो हमारी चूल्हे हिल गई हैं। अब इन्हें क्या, जिनसे इन्होंने पैसा लिया उनको देना भी है कि दुकान नहीं देंगे तो उसका कार्यकर्ता उसको मारेगा। बेचारा फंस गया। कहते ना, सांप के मुंह में छछूंदर खाए तो मुसीबत, उगले तो मुसीबत। वो हालात इस केजरीवाल की हो गई। और इसने गली गली में शराब की दुकानें, इवन 10-10 रुपए के पाउचेस खोल दिए। आप ये देखिए, स्कूल के पास एक छोटा सा बच्चा जो 10 रुपए लेकर जा रहा है घर से, अगर वो बच्चा 10 रुपए की फ्रूटी वाले जैसे पाउच जो इसने बेचने शुरू करे, अगर वो बच्चा 10 रुपए की शराब लेगा, कल को आदि नहीं बनेगा। महिलाओं को 30% की इसने छूट दे दी कि अगर महिला शराब खरीदने जाएगी तो 30% की उसको छूट मिलेगी। क्या हुआ? देखिए, बड़े घर की महिला तो जाएगी नहीं शराब खरीदने के लिए, क्या करेगी? घर में काम वाली है, मेड है, उसको भेजेगी, जा मेरे लिए फलाने ब्रांड की ये शराब लेकर आ, तू जाएगी तो 30% मिलेगी। नहीं गई तो मुसीबत, नौकरी जाएगी, गई तो मुसीबत। उसका आदमी जो एक लेबर है, उसको शराब पीनी है, अब वो जाएगा, उसको वो बॉटल 100 रुपए की मिलेगी, लेकिन उसकी बीवी जाती है, उसको 70 रुपए की मिलेगी। तो क्या है, वो क्या करेगा? पहले तो बेचारी वैसे पिटती थी, शराब पीकर वो मारता था, अब वो इसलिए पिटेगी तो शराब ला कर दे, क्योंकि 30 रुपया बच रहा है उसको। मरी कहाँ? औरत मरी। ये और क्या, दिल्ली की जनता, दिल्ली की औरतें, दिल्ली की बहनें के शराब खरीदने के लिए रह गई है। इसने तो इतना अंत उतारने का, इतना पाप का घड़ा जैसे ही भरता है तो अपने आप फूट जाता है। इसका पाप का घड़ा धीरे 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 करते हैं भर गया और वो फूट चुका है। जनता जान चुकी है ये कुछ नहीं, ये सिर्फ अपने होल्डिंग, अपने प्रचार के लिए। आप ये देखिए, आज ये मुख्यमंत्री नहीं है, सबसे बड़ी बात आपको बताती है, लेकिन फिर भी इसकी फोटोएं लगी हुई है। आप ये देखिए, बसों पर भी इसकी फोटो, जब आज इसके पास कोई पद नहीं है, मुख्यमंत्री ये है नहीं, फिर इसकी फोटो क्यों लग रही है? कुछ भी नहीं है ना, ये एक इस वक्त एक कार्यकर्ता ही है ना, और तो कुछ नहीं है, फिर क्यों लग रही है? आपको क्या लगता है, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है दिल्ली के अंदर में, इस बार आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, किसी कीमत पर नहीं आएगी। जनता जान चुकी है जो जो सुविधाएं उन्हें एक आम पब्लिक को देनी चाहिए थी, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड की हो, चाहे उनको कोई भी स्कूलों के अंदर कुछ भी मिलना हो, सड़कें हो, नालियां हो, पानी हो, जो जरूरत की चीज, कुछ भी तो मिला नहीं जनता को। तो किस बिहार पर इसको वोट देगी जनता? क्या सोचकर वोट? क्या दिल्ली के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, जिस तरीके हरियाणा में दिखाया, महाराष्ट्र में दिखाया? बिल्कुल, दिल्ली की जनता इस बार इसको ऐसा दिल्ली से साफ करेगी। दिल्ली क्या है, ये अब पूरे भारत से साफ होने वाला है, क्योंकि जनता को इसका जो दोगला चेहरा है